everyone and welcome to Literature शिक्षा। My name is तनीषा जायसवाल and आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CUET PG 2025 इंग्लिश के लिए 2 मंथ स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। अगर आपने अब तक प्रिपरेशन नहीं शुरू करी है या आपकी प्रिपरेशन किसी वजह से ऑफ ट्रैक हो गई है तो आप अब क्या कर सकते हैं, इन 2 महीनों में आपको क्या करना है। सबसे पहला सजेशन मेरा आपको ये रहेगा कि ये मत सोचिए कि अब सिर्फ 2 महीने हैं, मैं अगले साल अटेम्प्ट दूंगा या दूंगी। आपको एक ट्राई इस साल देना चाहिए क्योंकि अगले साल का अटेम्प्ट का आपका ऑप्शन हमेशा खुला रहेगा, वो आपके पास अवेलेबल ही है। तो एक ट्राई आप इस साल पूरी मेहनत से करके देखिए। दूसरी चीज जो बड़ी कॉमन क्वेरी रहती है कि बुक्स कौन सी पढ़े। अब मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो अब बुक्स पढ़ना आपके लिए ठीक नहीं है। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक 5-6 बुक्स को आराम से गाइडेड प्रिपरेशन के लिए पढ़ सकें। अब आपको क्या करना है, एक बुक है जिसका नाम है अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय M.H. एब्राहम्स, आपको उसको पढ़ना है बिकॉज लिटरेरी टर्म्स को आपको कंप्लीट उससे करना है। उसके साथ ही साथ आपको उस बुक्स के सारे ही जो टॉपिक्स हैं उसका थोड़ा थोड़ा बारे में पता चल जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे वो क्रिटिसिज्म हो, थ्योरी हो, बहुत ही बेसिक आइडिया उसका आपको मिल जाएगा। अब बाकी जो आपके टॉपिक्स है उनकी तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप YouTube की मदद लीजिए। बहुत सारी अच्छी वीडियोस अवेलेबल हैं। हाँ, जो एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगी कि ऐसी वीडियो मत पिक करिएगा जहाँ पे 10-20 मिनट्स में एक एज को कंप्लीट किया गया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। आप ऐसी वीडियोस को पिक करिए जो थोड़ी सी लंबी हो, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उनमें आपको मिल जाए। एटलीस्ट उसमें जो एज है उसका एक क्रक्स आपको कवर कराया जा रहा हो। आप उन तरीके की वीडियोस पे रिफर कर सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए, एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए भी आप उनको रेफर कर सकते हैं। तीसरा जो मेरा सजेशन है आपको कि वर्ड्स पढ़िए, जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा वर्क्स पढ़िए, समरीज पढ़िए, इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़िए उस वर्क की, उन सबको प्रिपेयर करिए। साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाते चलिए, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। आपको मैं बुक्स पढ़ने को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि नोट्स बनाते चलिए कि आप जो भी पढ़िए उससे क्या होगा, आपके पास रिवीजन के लिए चीजें तैयार होंगी और बार बार आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज पे नहीं जाना पड़ेगा जब भी आप कुछ रिवाइज करना चाह रहे हैं। वर्क्स को बहुत ध्यान से पढ़िए और सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वर्क्स को मत पढ़िए। जो पैटर्न पिछले साल से देखा जा रहा है, जो चेंज हो रहा है, जो डिफिकल्ट होता जा रहा है, उसमें हर तरीके के वर्क से डिटेल क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के वर्क्स हो, चाहे वो लिटरेरी थ्योरीज के जो कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरीज है उनके वर्क्स हो, उनके राइटर्स के वर्क्स हो, उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कंपैरेटिव लिटरेचर की थ्योरीज से क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। ट्रांसलेशन के बारे में जो कंसेप्ट्स हैं उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, वर्ल्ड लिटरेचर, चाहे वो अमेरिकन लिटरेचर हो, चाहे वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के बारे में हम बात कर रहे हैं, सबके वर्क्स आ रहे हैं। वर्क्स को आप जितना डाइवर्सली पढ़ेंगे उतना इजी होगा आपके लिए अपने सिलेबस को कंप्लीट करके एग्जाम में अच्छे से कर पाना। बेसिक आइडिया आपको रहना चाहिए कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की अगर ये पीरियड्स हैं तो उनका क्या मतलब है। क्रोनोलॉजी याद रखिए, क्रोनोलॉजी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो वर्क्स की हो चाहे फिर वो एजेस की हो, बोथ ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो इंडियन लिटरेचर में भी, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में भी एंड सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर में भी आपको वर्क्स की क्रोनोलॉजी को याद रखना है। साथ ही साथ जो पीरियड्स हैं हिस्ट्री के उनको भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में जो आपको सजेस्ट करूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए। हर वीडियो में मैंने ये बताया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मेरा तीसरा साल है CUET PG की प्रिपरेशन कराते हुए, एंड उसमें मैंने हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करवाई है, उसके PDF प्रोवाइड करे हैं। वो बहुत बेनिफिशियल रहता है, उससे एक अंदाजा रहता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं किस टॉपिक से और आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है।
तो अगर आप CUET PG इंग्लिश के लिए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाह रहे हैं तो वो आपको मेरे ऐप लिटरेचर शिक्षा पे आराम से मिल जाएंगे। आप उसको चेक कर सकते हैं, लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, दोनों ही एंड्रॉइड और iOS के लिए जो ऐप है, तो आप उसको वहां पे जाके चेक कर सकते हैं और उसका बेनिफिट अपने लिए उठा सकते हैं। नेक्स्ट जो एक बहुत मेजर क्वेरी आती है कि मैम अब कोर्स लेना ठीक है या नहीं ठीक है, तो अभी जो मेरा एक ऑनेस्ट सजेशन है आपको कि अब जो लंबे लंबे कोर्सेज है ना जिसमें 100-200 वीडियोस होती हैं वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे ये बहुत बड़ा टास्क है। अगर आपको लगता है कि आप कर ले जाएंगे तब तो ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे और आपको गाइडेड प्रिपरेशन की जरूरत है तो मुझे लगता है आपको क्रैश कोर्स की तरफ जाना चाहिए। लिटरेचर शिक्षा का भी क्रैश कोर्स अवेलेबल है, वो भी आपको उसी ऐप पे मिल जाएगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और एजुकेटर अच्छा लगता है, आपको किसी और का पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, आप उनका भी देखिए कि क्रैश कोर्स है कि नहीं, तो क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। फुल फ्लेजेड फंडामेंटल कोर्स को कंप्लीट कर पाना मेरे हिसाब से अब उतना पॉसिबल नहीं है, या फिर अगर आप कर भी पाएंगे तो आपके लिए सेल्फ स्टडी का टाइम मुझे लगता है बहुत कम बचेगा और रिवीजन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसी से जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिवीजन। रिवाइज करते चलिए, आप थोड़ा पढ़िए लेकिन प्रॉपर पढ़िए, जितना पढ़ रहे हैं वो उतना याद रहना चाहिए। क्या होता है आप एक बार पढ़ लेंगे वो याद नहीं रहेगा, और अगर आपको याद ही नहीं रहेगा तो आपको एग्जाम में सिर्फ यही फील होता होगा कि मैंने पढ़ा है पर एग्जैक्टली क्या आंसर है मुझे नहीं पता। एंड CUET PG में नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आप गलत आंसर को गेस करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको रिवाइज करते चलना है। एंड लास्टली कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन, आपको जहां मर्जी हो आप मुझे वैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उस तरीके से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे बात शेयर कर सकते हैं, मुझसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बट आपको हर चीज में कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। आप अपनी प्रिपरेशन देखेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे किसी से अपनी प्रिपरेशन को, और अपना बेस्ट देने के लिए आपको 2 मंथ्स पूरी जी जान लगा दें, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, तभी आप 2 महीने में एक अच्छा सा प्रॉपर डेडिकेटेड एक अटेम्प्ट दे पाएंगे CUET PG 2025 का। कुछ मत सोचिए कि कितना प्रिपरेशन नहीं हुआ है, किसका कितना हुआ है, आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया है या आप अब तक करते तो ऐसे करते, कुछ मत सोचिए, बस जो करना है उसको करिए एंड 2 मंथ्स में अपना बेस्ट पढ़ के अपनी प्रिपरेशन कीजिए। सो ये कुछ मेरे टिप्स थे आपके लिए CUET PG 2025 2 मंथ्स प्रिपरेशन के लिए, अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर करूंगी। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।